यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा के छठे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम 49 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 49 नंबर सवाल में? आपको एक बच्चों डायग्राम दिया है और कह रहा है इसमें प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और कलांतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, ये 49 नंबर सवाल में आपको एक डायग्राम दिया है और इसमें प्रतिबाधा हमको निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है जिसे हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं, और दूसरे नंबर में हमें शक्ति गुणांक निकालना है। शक्ति गुणांक क्या होता है बच्चों? कॉस फाई होता है। क्या होता है? कॉस फाई निकालना, और तीसरे नंबर में निकालना है कलांतर। तो यहाँ पर बेटा फाई की वैल्यू बताना है हमें। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं अब हम लोग इसको। सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे फार्मूला। देखिए बच्चों, इसमें एल दिया है, ये एल है बच्चों, आपको पता होना चाहिए क्या एल है। ये आर है, ये आपका आर हो गया ना। अब इसका ये आपका वी नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका वी नॉट हो जाएगा और ये आपका ओमेगा हो जाएगा। आपका ओमेगा कितना हो गया? 100। ये आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सी। आपको सारी वैल्यू तो पता चल गई है, क्योंकि वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना बेटा। वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए बेटा ये वी नॉट की जगह पर है, ध्यान दीजिएगा। एल सी आर परिपथ के लिए, परिपथ के लिए हम आपको एक फार्मूला बताने चल रहे हैं। क्या होता है बच्चों? देखिए, जेड बराबर रूट में होता है, क्या होता है हम आपको बता दें, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होता है प्लस आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम देखें तो हमें भाई आर पता है, केवल केवल क्या पता है? आर पता है ना। ना तो हमें एक्सएल पता है, ना तो हमें एक्स सी पता है। तो एक काम करिए, आइए यहाँ निकालते हैं। एक्स एल क्या होता है बच्चों? प्रेरण प्रतिघात। क्या होता है? इसका फार्मूला होता है क्या? एक्स एल बराबर ओमेगा एल। क्या होता है बच्चों? एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ये होता है। हम आपको एक बात और बता दें, एक्सएल ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। लेकिन बेटा ओमेगा को क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू तो पता है ना। ओमेगा की वैल्यू रखो बेटा 100। ओमेगा की वैल्यू रख दिया हमने 100। देखिए ओमेगा तो हमें पता ही है ना। ना ओमेगा ना दे के हमें एफ दिया होता तो हम फार्मूला इसका लगाते। ओमेगा की वैल्यू रख दिया एल। एल की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना हो गया बच्चों? 1000। क्या हो गया? ओम। ये आपको क्या पता चल गया? एल। अब आइए निकालते हैं धारिती प्रतिघात। क्या निकालते हैं बेटा? धारिती प्रतिघात। इसका फार्मूला क्या बच्चों? एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी होता है। तो एक्स सी बराबर 1/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100। सी की वैल्यू कितनी है? 20 गुणे 10⁻⁻6। उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 × 20। इसको 6 बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2000। अब हम ये सोच रहे हैं बड़ी देर से कि 2 3 0 3 0 काट दें हम, और जब इसका हम भाग देंगे 2 पंचे 5 आ जाएगा। 2 पंचे और डबल 0 क्या आ जाएगा? इतना ओम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद इसके बाद हम क्या रखने जा रहे हैं? इसमें मान रखने जा रहे हैं। जो मेरा समीकरण था इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसमें मान रखो समीकरण 1 से बच्चों जेड बराबर एक्सएल का मान कितना निकाला था? 1000 माइनस एक्स की वैल्यू कितना निकाला है? 500 स्क्वायर, प्लस आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 500। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जेड बराबर रूट के अंदर घटाएंगे तो आएगा 500। 500 का स्क्वायर, अभी तो है ये 500 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर बता दें आपको बच्चों, चलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं जेड बराबर रूट के अंदर 2 गुणे
500 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, 1 और 1 2, और ये 500 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 500, और रूट के अंदर केवल ये 2 रह जाएगा, ये वाला 2 रह जाएगा, ये ओम आ गया। ये मेरा आंसर आ चुका है बच्चों। ये क्या आ गया, प्रतिबाधा आ गया पहला नंबर। तो पहला नंबर मेरा आ चुका है। अब रह गया कौन, कॉस फाई। तो कॉस फाई कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब किसका बेटा, शक्ति गुणांक का। शक्ति गुणांक क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला कॉस फाई बराबर होता आर बटे जेड। क्या होता है बच्चों, आर बटे जेड। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर की वैल्यू है 500, जेड की वैल्यू कितना है 500√2। तो कॉस फाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 500 500 कटेगा, 1/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/√2, क्योंकि 500 कम 500, 500 पूरा कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। और हम आपको एक बात बताते हैं, कॉस फाई बराबर किसका मान होता है बेटा, ये 1/2 जो मान होता है। तो मान क्या बताना है, यही तो शक्ति गुणांक होता है, इसमें मान हम रख नहीं सकते बच्चों, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, तीसरे नंबर में क्या फाई निकालना। तो फाई निकालना हो अगर, या तो आप इसी से निकाल सकते हैं भाई 45 करके, या तो 10 वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दो, इससे भी निकाल सकते हो भाई। इसको किसने क्या ना लगा, इसको लिख सकते हो कॉस 45, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो फाई बराबर 45 आ जाएगा, या तो आप इससे निकाल लो। 10 फाई बराबर फार्मूला होता क्या होता बच्चों, एल सी आर परिपथ के लिए, एल सी माइनस एल एल एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। इससे आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे, इसका मान कितना है एक्स एल का, एक्स एल की वैल्यू 1000 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है 500, और आर की वैल्यू कितना है 500। ठीक है, पूरा पूरा कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। इससे घटाएंगे 1 आएगा, बोलो आ जाएगा 1। तो 10 फाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 किसका मान होता है 10 45 का, तो इससे ये कट जाएगा, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 45। समझ गए बच्चों, फाई ऐसे भी आ गया, तो डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 50 आइए देखते हैं। 50वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि धारा में परिपथ 500 ओम। बच्चों आर की वैल्यू दिया है 500 ओम, और प्रतिरोध कह रहा है ना, इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, वो कह रहा है 0.5 हेनरी। बच्चों एल का मान दिया, इसको बेटा हम प्रेरकत्व बोलते हैं। स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व बात एक ही है, इसका मात्रक हेनरी होता। अगर आपको ओम कह रहा है तो आप आर मानना, हेनरी कहेगा तो एल मान लेना, इतना याद रखना है। और कह रहा है कि कुंडली को एक संधारित्र के साथ 1 माइक्रोफैरड, बच्चों सी होता है 1 माइक्रोफैरड। फैरड किसका मात्रक होता है, संधारित्र का, मतलब धारिता का। तो आप ये मान लेना, इसको बेटा उसमें बदल लेना, किसमें 1 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। ठीक है, एफ के में की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। और आपको एक समीकरण भी दिया है, क्या दिया बेटा, v बराबर 10 साइन 200 कितना 2000 है ना, 2000 पाई टी, ये आपको एक समीकरण दिया है। तो कह रहा है बेटा परिपथ की धारा और धारा एवं वोल्टता के बीच का कलांतर निकालना है। तो बच्चों परिपथ की धारा हमने आई मान ली, क्या मान लिया, हमें आई निकालना है ना, और हमें क्या निकालना बच्चों, कलांतर। कलांतर बोले तो फाई निकालना। तो बेटा इसे हम आई नॉट भी लिख सकते हैं, परिपथ की धारा ना, क्योंकि परिपथ में तो ये लगा, तो परिपथ की धारा ये होगी बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई नॉट निकालना परिपथ की धारा। ठीक है, अब एक बात और बताइए, तो ये महत्तम भी धारा हो सकती परिपथ की, अधिकतम धारा भी हो सकती। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है इसमें कि कलांतर निकालना है, किसके किसके बीच, धारा और वोल्टेटा के बीच कलांतर, फाई निकालना है। इसे हम लोग कलांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कलांतर। चलिए बच्चों आइए निकालते हैं। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आप इसमें जेड निकालेंगे, बिना जेड का कुछ होने वाला नहीं है। जेड निकालने के लिए, अगर आप जेड निकालना चाहते हैं, जेड से पहले आपको एक्सल और एक्सी चाहिए। तो एक काम करिए, पहले आइए हम एक्सल ही निकालते हैं। प्रेरण प्रतिघात, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक्सल बराबर ओमेगा एल। क्या होगा, एक्सल बराबर ओमेगा एल। अब आप देखिए ये ओमेगा है, ये क्या है, ये ओमेगा, ये वी नॉट है। समझ गए बच्चों, आपको इससे वी नॉट मिल गया। वी नॉट कितना है, ये ओमेगा होता है, आपको पता ना ये चीज़ क्या होता है ओमेगा, और ये क्या होता है, ये वी नॉट होता है ना। वी बराबर देखिए, इससे तुलना करेंगे, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप इसको देखिए ध्यान से,
तो अगर इससे तुलना करें तो वी नॉट की जगह कितना है आपका, वी नॉट की जगह 10 है वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ओमेगा कितना है 200 पाई, भाई तुलना करोगे ना इससे तो कहिए लिख दे रहे हैं हम। तो ओमेगा बराबर आपका कितना हो जाएगा 200 कितना 2000 पाई हो जाएगा। रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होती है RS, R/S मतलब रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों हम आपको बात बता दें, यहाँ पर मान रखते हैं। आइए ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2000 पाई, एल की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5। ठीक बच्चों, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या आएगा बच्चों एक्सएल की वैल्यू अगर हम और देखें थोड़ा सा तो 5 दूनी 10 और 2 0 लगा देंगे और पाई साथ में लिख देंगे, ओम लिख देंगे तो ये इसका मान हो जाएगा। बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एल आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें ओमेगा निकालना। तो ओमेगा के लिए हम क्या कर लगाएंगे फार्मूला, प्रेरण धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये 5 है बच्चों, क्या ये 5 पॉइंट। हाँ, धारतीय प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है बेटा, XC बराबर 1/ओमेगा C। तो बच्चों XC बराबर 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है पाई और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6। ये ऊपर जाके 6 हो जाएगा बच्चों, भाई ऊपर जाके 10⁻6, इसको 6 बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और नीचे कितना रहेगा इतना। तो हम ये सोच रहे हैं यहाँ आप काटना चालू करें, 1 2 3 से 3 कट गया बच्चों, 3 0 3 0 कट गया। अब इसको हम उससे काटने जा रहे हैं, किससे, XC मेरा आ जाएगा कितना 2 कम 2 पंचे, तो 500/पाई आएगा ये ओम। तो बच्चों यहाँ भी मान मेरा आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलिए बच्चों हम लगाते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का फार्मूला Z बराबर रूट के अंदर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या करोगे बहुत ध्यान से देखिएगा, Z बराबर XC कितना है, XL निकाला है 100 पाई माइनस और ये कितना बेटा 500 पाई का होल स्क्वायर प्लस R की वैल्यू कितनी है 500 का स्क्वायर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा ना बच्चों। तो बच्चों जब इसमें पाई की वैल्यू रखोगे कितना होता है पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 500 3.14 होल स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आएगा कितना बच्चों, इसका आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3140। भैया पॉइंट 3 संख्या उधर चला जाएगा, तो पॉइंट के बाद लिखेंगे नहीं क्योंकि कोई संख्या ही नहीं है। अब बच्चों जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 159.24 का होल स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। अब हम बच्चों इसको घटाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं घटाने। जब इसको आप घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 2980.76 का होल स्क्वायर प्लस 500 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इसका स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 888। बच्चों इसका स्क्वायर करके देखिएगा 88849। ठीक है, 30.18 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कितना हो जाएगा 5 का 25 2 0 का 4 0, कितने 0 4 0 हो जाएगा। जब इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 913493.018। आप इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। अब आप जोड़ के जब इसका आंसर इसका रूट निकालना भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3022.4 ओम। तो बच्चों हम आपको वर्गमूल निकालने की एक वीडियो बनाने वाले हैं और इसमें लिंक दे देंगे, तो हम ऐसे ही नंबर की आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों
अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या और निकालना है। और चलिए बच्चों, अभी हमें इसमें एक चीज़ और निकालना है। जैसे हम दूसरे नंबर में, पहला नंबर में क्या निकल गया था, इसमें सवाल में क्या कह रहा था एक बार देख लीजिए। अभी हमें इसमें धारा निकालना, तो धारा के लिए फार्मूला बन लगेगा V नॉट बराबर I नॉट R, और R की जगह जेड लगेगा। क्या लगेगा? जेड, ये फार्मूला लगेगा। तो बच्चों आप बताइए V नॉट की वैल्यू कितनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। V नॉट की वैल्यू है 10, यही तो है V नॉट की वैल्यू है 10। I नॉट की वैल्यू निकालनी है, और जेड की वैल्यू कितना निकाला है, इतना निकाल लिया हमने। कितना निकाला बच्चों जेड की वैल्यू? ये है, कितना है ये? 3022.4। अब यहाँ से बच्चों आई नॉट की वैल्यू निकालोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसको नीचे लगा दोगे तो 10/30 अब भाग दो बच्चों, इसमें जैसे डिवाइड दोगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा। कितना? आइए देखते हैं। या तो बच्चों इसको थोड़ा ऐसा लिख दो, ऐसे 3 जीरो बढ़ा कर 3 माइनस कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा, देखिए हमने 3 जीरो यहाँ प्लस किया और 3 माइनस कर दिया, जब इनको काटेंगे 3 जीरो कट जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। जब इसका इसमें भाग दोगे पूरे नंबर में तो आपका आंसर आएगा 3.3। कितना आएगा? 3.3। इसे मिली भी लिख सकते हो, या 10⁻³ एम्पियर। तो आप ज़रूरत पड़ने में इसे मिली एम्पियर भी लिख सकते हो। ये आ गया, क्या आ गया बच्चों आपका? ये आ गया आपका धारा। और अभी हमें क्या निकालना है? हमें प्रतिबाधा, और क्या निकालना है? कलांतर निकालना है। तो आइए बच्चों, कलांतर के लिए हम यहाँ बता देते हैं आपको, ठीक है। कलांतर का फार्मूला होता है, क्या होता है कलांतर का? कलांतर का होता है 10 फाई बराबर XL माइनस XC/R होता है। 10 फाई बराबर एक्सएल की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 100 पाई माइनस, और XC की वैल्यू कितनी थी? 500/पाई, और बटे R की वैल्यू कितनी थी? R की वैल्यू है 500। तो एक काम करो बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, या तो 500 कॉमन करके काट दो, या तो कॉमन करके काट दो बच्चों, या तो एक काम करो 500 को इसमें भाग दो तो 2 पाई आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, और 500 को इसमें भाग देंगे केवल पाई, 1/पाई आएगा। क्या आएगा? 1/पाई बचेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे पाई का मान रखकर, क्या बेटा? पाई का मान रख के इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाई की जो वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? पाई का मान रखिए और गुणा करिए। तो बच्चों इसमें पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, 22/7 माइनस, अब ये 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 1/पाई ना, इसलिए मान ऊपर चला गया। और 10 फाई बराबर कितना हो जाएगा? 22 चौक 44 माइनस 7/7/22। अब एलसीएम अगर लेना चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं बच्चों। तो आएगा 7 गुणे 22। अब 22 का इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। जब आप इसमें गुणा करेंगे 22 गुणे 44 तो 968 आ जाएगा, उससे इसका इधर गुणा करेंगे 49 आएगा। अब इसको इसमें घटा दीजिए बच्चों, इसको इसमें घटाइए। तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा 10 फाई बराबर आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 919 आ जाएगा, 919। अब इसका गुणा करो, 2 सत्ते 14 का 4 राशि लगा 1, 2 सत्ते 14 1 15, तो 154 आ जाएगा। जब इसमें आप भाग देंगे तो लगभग आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.96 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 5.96 के आसपास आएगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ 10 फाई की वैल्यू निकालोगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 5.96, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये आपका कलांतर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 51 नंबर सवाल देखते हैं, क्या क्या दिया है 51 नंबर सवाल में। 1.9 हेनरी का प्रेरक, तो बच्चों आपको एल की वैल्यू दिया 1.9 हेनरी ना, प्रेरक तो कहे आप, या हेनरी का या प्रेरक तो कहे, आपको एल लिखना है। और लिखा है 100 माइक्रोफैरड का धारिता, तो बच्चों आपको माइक्रो, ये फैरड जरूरी है, अगर फैरड कह देगा तो आप सी समझ जाना, और संधारित्र कहेगा तब भी आप सी समझ जाना। अभी माइक्रो की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, 10⁻⁻6 फैरड, ये आ जाएगा। और अगर आप 25 ओम का प्रतिरोधक, आर की वैल्यू दिया बच्चों 25 ओम ना, तो प्रत्यावर्ती स्रोत में एक समीकरण आपको दिया है, V बराबर 282 साइन 100t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो परिपथ में नेट प्रतिघात, बच्चों प्रतिघात क्या होता है? नेट प्रतिघात मतलब जैसे हमारा एक्सल हो गया, क्या हो गया बच्चों?
दोनों का मिश्रण। तो बच्चों आइए हम आपको बताते हैं नेट प्रतिघात। इसका मतलब बेटा आपको ये निकालना है प्रतिघात में कि आपको XL माइनस XC का आंसर चाहिए। तो नेट प्रतिघात में ये लगाते हैं बच्चों ना, ये ज़्यादा वन से कम को घटाते हैं नेट प्रतिघात में, याद रखिएगा। और कह रहा प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा में जेड निकालेंगे बच्चों। जब कभी प्रतिबाधा कह दे प्रतिबाधा तो हम लोग समझ जाएंगे क्या निकालना है, जेड निकालना। बहुत ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है आरएमएस धारा। बेटा आरएमएस धारा मतलब इसमें हमें IRMS भी निकालना है बच्चों। ये आरएमएस धारा हो गई, लेकिन उसके बाद उष्मा क्षय की दर भी पूछ रहा है बच्चों। उष्मा क्षय की दर क्या होता है, पी होता है, याद रखिएगा बच्चों, पी होता है उष्मा क्षय की दर। ठीक है, याद रखना है इसको ना। तो हमें यहाँ पर इतने इसको बोल देंगे उष्मा क्षय की दर, याद समझ जाइएगा, उष्मा क्षय की दर। ठीक है, की दर। चलिए बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम मान इसकी तुलना करेंगे बच्चों समीकरण का। v बराबर क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी। तो देखिए इस समीकरण में अगर हम तुलना करें तो V0 की जगह पर क्या है 282, 282 कॉमा लगा दिया। ठीक है, बोल्ट लिख दो, बोल्ट। और देखिए बेटा ओमेगा की जगह कितना है 100, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 रेडियन प्रति सेकेंड। तो बच्चों बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि ये हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई और हमें वी की नॉट की वैल्यू मिल गई। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, एक्सल निकाल लेना, फिर इनको घटा देंगे ना। तो आइए सबसे पहले हम एक्सल निकालते हैं। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात निकालते हैं, प्रेरण प्रतिघात। तो बच्चों एक्सल कहाँ से निकालेंगे, एक्सल बराबर होगा ओमेगा एल, समझिएगा। ओमेगा की वैल्यू है 100, एल की वैल्यू है 1.9। अब इसमें अगर गुणा करेंगे भी तो कितना आ जाएगा बच्चों, 190 आ जाएगा। भाई गुणा करोगे पॉइंट आओगे, जीरो उड़ाओगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 19 दाम 190 हैं। चलिए अब हम यहाँ से निकालते हैं क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम निकालते हैं धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात। क्या होगा बच्चों, इसका फार्मूला XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। तो बच्चों आप यहाँ देखिएगा, इधर XC बराबर 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100। ठीक बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 100 और C की वैल्यू कितनी बच्चों 100 गुणे 10 की पावर -6। बच्चों इसको ऊपर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4। तो ऊपर हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ऊपर को भाई 6 बार लिख दिया और नीचे रहने दो 4 बार। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चा क्या बच्चों 100 बचाओ, इसका मात्रक क्या होता है ओम। तो बच्चों मेरे पास यहाँ मिल गया हमको क्या, XC मिल गया। ठीक है, अब बात रही किसकी, नेट प्रतिघात की, नेट प्रतिघात। तो नेट प्रतिघात में क्या करेंगे हम, एक्सेल को XC से घटा देंगे। एक्सेल कितना दिया है 190, देख लीजिए। XC दिया है 100, तो टोटल कितना आ गया 90 ओम। तो बच्चों नेट प्रतिघात मेरा कितना आ गया 190 ओम। तो बच्चों ये मेरा एक फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि पहला नंबर आंसर है। लेकिन अभी हमें प्रतिघात भी निकालना बच्चों ना। तो प्रतिघात कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताने चल रहे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं प्रतिबाधा का, किसका, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है वो होता है Z बराबर रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R², ये होता है फार्मूला, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो Z बराबर, बहुत ध्यान से देखिए, XL 190 है, XC 100 है और R कितना है 25 का स्क्वायर। तो Z बराबर घटाएंगे तो 90 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, यही तो आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, 90 का स्क्वायर 8100, भाई 90 का स्क्वायर 8100
और 25 का स्क्वायर 625। तो बच्चों जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8725। जोड़ लीजिएगा, आपको जोड़ना नहीं सिखाएंगे अब हम। तो बच्चों इसका रूट निकालिए, इसका रूट आएगा लगभग 93। कितना आएगा बेटा, 93.4। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा 93.4 ओम फाइनल आंसर है। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और निकालना है। क्या बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं IRMS। तो बच्चों IRMS का फॉर्मूला बताइए। तो IRMS को हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, VRMS बराबर IRMS इंटू जेड, ये होगा। तो आपको पता है VRMS को V0/√2 लिख सकते हैं, IRMS इंटू जेड ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर मान रख दीजिएगा, V0 की वैल्यू कितनी है, 282, 282√2, और IRMS जेड की वैल्यू कितनी है, 93.4 है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसकी अगर हम यहाँ से IRMS का मान निकालें, चलिए बच्चों यहाँ नहीं यही बता दे रहे हैं, तो क्या आएगा। तो बच्चों IRMS का अगर मान निकालें, IRMS, तो ये चीज़ नीचे चला जाएगा ना, 282/√2 का मान क्या है बेटा, 1.414 इंटू, अब ये आएगा 93.4 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे बच्चों, IRMS बराबर हो जाएगा 282 तो बच्चों जब इनका आप गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 182 ना, 132 के आसपास आएगा, देख लीजिए एक बार। ठीक बच्चों, 0.06 भी आएगा लेकिन उसको हम लिखेंगे नहीं। अब बच्चों आप इसमें भाग दे दो, क्या कर दो, डिवाइड। जब आप इसमें इसका डिवाइड दोगे तो लगभग 2.13 एम्पियर आएगा। ठीक बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, क्या निकालना, चलिए हम आपको बताते हैं। जो बची जगह इसी में हम बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब हम आपको सिखाने चल रहे हैं, इसमें एक चीज़ और है, क्या है, वो है शक्ति। क्या है, शक्ति का फार्मूला आप बताइए बच्चों। शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर VRMS IRMS इंटू cos फाई, ये आप जानते हैं बच्चों। तो P बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, VRMS को क्या लिख सकते हैं, V0/√2 लिख सकते हैं, सब जानते हैं, V0/√2। IRMS को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो बच्चों IRMS को लिख सकते हैं, ये देखिए 2.13। ठीक है, अब इंटू cos फाई को लिख सकते हैं बच्चों, एक फार्मूला होता है शक्ति गुणांक का, R/Z से लिख सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है बेटा cos फाई बराबर R/Z, जिससे हम लोग शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, शक्ति गुणांक, ये फार्मूला होता है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से केवल सारा मान रखना है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बराबर V0 की वैल्यू कितनी है, 282 इंटू 2.13 और √2 का मान 1.414, और R की वैल्यू कितनी है 25, और Z की वैल्यू कितनी है 93.4। बच्चों ऊपर सबका गुणा कर रहे हैं, नीचे सबका गुणा कर रहे हैं। अभी हमने देखिए नीचे गुणा किया था 1.414 और 93, तो नीचे कितना आया था बच्चों, नीचे आया था 132। कितना आया था, 132। अब ऊपर सबका गुणा करके लिख दीजिए बच्चों, जो आएगा वो हो जाएगा। तो ऊपर जब सबका हम गुणा करेंगे तो लगभग मेरा आंसर आएगा 150588। जब इसमें आप भाग देंगे तो अप्रॉक्सी 114 के आसपास आएगा। कितना आएगा, लगभग 114 के आसपास। तो इसमें लिखेंगे वाट। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर, इसे आप नोट कर लो शक्ति गुणांक का। चलिए बच्चों 52 नंबर सवाल पढ़ते हैं। चलिए बच्चों 52 नंबर सवाल पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टेज समीकरण क्या होता है। समीकरण दिया है V बराबर 110 साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ये मान है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये मान है। अब परिपथ में धारा का समीकरण दिया बच्चों आपको, I बराबर 5 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, और वी आई के बीच कलांतर ज्ञात करना है, प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। बच्चों फाई ज्ञात करना, ये होता है कलांतर। क्या होता है बच्चों, कलांतर। और पहले नंबर और दूसरे नंबर में प्रतिबाधा जेड होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। ठीक है। उसके बाद परिपथ में औसत शक्ति गुणांक, ये क्या है बच्चों, पी बार। और पी निकालो या पी बार, औसत शक्ति गुणांक इसे हम लोग बोलते हैं, औसत शक्ति गुणांक। ठीक बच्चों। अब एक बात हम आपको और बता दें, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें अब हम आइए निकालते हैं क्या क्या चाहिए हमें, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा इसमें हम कलांतर निकालना है ना, तो कलांतर निकालने के लिए बेटा डेल्टा फाई लगेगा, क्योंकि दो समीकरण दिया है ना बच्चों। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करने पड़ेगा इससे। v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, अगर हम फाई वन चलेगा इसमें, कंपेयर करो तो वी नॉट की जगह आएगा 110 वोल्ट, कॉमा ओमेगा की जगह आएगा सेम, ओमेगा क्या है, ओमेगा तो सेम दिया दोनों में, तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा की तुलना होगा ही नहीं, तो ओमेगा बेकार हो गया। अब फाई वन लिख दो बेटा, फाई वन बराबर आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे समीकरण से हम तुलना करने जा रहे हैं। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई टू से तुलना। ठीक है, से तुलना से तुलना कराएंगे तो आई नॉट की जगह क्या आ जाएगा 5 एम्पियर, कॉमा फाई टू की जगह पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा फाई टू की जगह। बात एक बता दें, यहाँ पर फार्मूला जो होगा वो माइनस के, मतलब यहाँ प्लस ही रहेगा, तो देखो फाई टू प्लस में यहाँ माइनस हो, इसका मतलब ये आएगा माइनस का 5/6 आ जाएगा। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। अब हम निकालने जा रहे हैं कलांतर। कलांतर का फार्मूला होता है फाई बराबर फाई वन माइनस फाई टू। तो फाई वन की वैल्यू अगर देखें, कहाँ गया फाई वन, ये है पाई/6, माइनस फाई टू की वैल्यू क्या है, माइनस का पाई/6। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, पाई/6 माइनस माइनस प्लस पाई/6। तो बच्चों फाई की वैल्यू आ जाएगी, जब जोड़ोगे तो 2 पाई/6। अब इसको बेटा काटोगे तो पाई/3 आ जाएगा। तो बच्चों मेरा जो आंसर आ गया एक पहला वो ये आ गया। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों हम लोग फार्मूला लगाते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है वो जेड बराबर होता है वी नॉट बटे आई नॉट होता है ना। वी नॉट की वैल्यू 110 है, आई नॉट की वैल्यू 5 है। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा बच्चों, 22 बार में। क्यों, 100 होता तो 20 बार में जाता, तो ये 22 बार में चला जाएगा। तो ये कितना जाएगा 22 ओम आ गया। जेड भी आ गया हमारा, ए भी आ गया, ए भी आ गया। अब रह गया है पी, क्या रह गया है पी। तो पी को कैसे निकाला जाए, आइए निकालते हैं। औसत शक्ति, औसत शक्ति कैसे निकालेंगे बच्चों, पी बार बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है हम आपको बता दें, वी नॉट बटे √2 आई नॉट बटे √2 इंटू कॉस फाई होता है बच्चों। तो बच्चों फाई अभी जो हमने अंतर निकाला था वो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, पी बार वी नॉट की वैल्यू 110 √2, आई नॉट की वैल्यू 5 और √2 इंटू कॉस फाई, जो अंतर आता है कलांतर वो लिखते हैं बच्चों हम। ठीक है, फाई वैल्यू कितना है 5/3। बच्चों आप यहाँ डेल्टा लगाओ या ना भी लगाओ तब भी माना वो कलांतर आ जाएगा। कलांतर को फाइज लिखो चाहे डेल्टा फाइज लिखो, माना वो एक ही जाएगा। ठीक है, बात एक ही, चाहे फाई लिखो चाहे डेल्टा फाई लिखो। ठीक है, दोनों इक्वल ही होंगे, याद रखिएगा इतना। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका गुणा करोगे 11 बचे, या तो रहने दो, अभी मत गुणा करो, बता रहे क्यों, √2 √2 2 हो जाएगा। अब जानिएगा कॉस
पाई/3 का मतलब होता है cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनको गुणा भाग करने वाले हैं। तो पी बार बराबर का गुणा करिए। अब इधर 11×5 = 55 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। भाई 500 इतना आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसका भाग देने जा रहे हैं। जब इसका आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 137.5 आ जाएगा वाट में। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 53 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 53 नंबर सवाल, आइए पढ़ते हैं। कह रहा 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले। बच्चों V की वैल्यू दिया है 200 वोल्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा आप ना। V की वैल्यू दिया है 200 वोल्ट, इसी को आप बेटा VRMS भी मान सकते हैं। ठीक है, इसी को आप VRMS भी मान सकते हैं। और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति दिया है। ठीक है, और कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक। तो बच्चों ये आर हो गया ना, 10 ओम कह रहा है, ओम कह दे तो आर मान लेना। और कह रहा है 1/10 पाई हेनरी, हेनरी मतलब एल हो गया, 1/10 पाई हेनरी मात्रक होता है, इससे हेनरी। प्रेरक तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की औसत क्षय शक्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों पी बार वो पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे पी बार, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर पी बार का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, तो बच्चों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा प्रेरण प्रतिघात, जेड निकालना पड़ेगा। जेड से पहले आपको प्रेरण प्रतिघात निकालना पड़ेगा। प्रेरण प्रतिघात कैसे निकलेगा बच्चों, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf/L, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक्सएल बराबर 2, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 50, इंटू एल की वैल्यू कितनी है 1/10 पाई। ओह चलो रख दो पाई, पाई की वैल्यू दे रहे हैं 3.14। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, 0 0 कैंसल। तो एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 ओम आएगा बच्चों। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम आ गई यहाँ पर। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर आर तो हमें पता ही है, अब हम लगाएंगे प्रतिबाधा। क्या लिख रहे, प्रतिबाधा का फार्मूला, प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है बेटा, रूट के अंदर XL² प्लस R²। किसके लिए लगाएंगे, ये LR परिपथ के लिए। किसके लिए बच्चों, ये फार्मूला ये है LR परिपथ के लिए लगाया गया, याद रखिएगा बच्चों। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक्सएल का मान अभी हमने निकाला है 10 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 और 1, 2 × 10 का स्क्वायर। तो बच्चों ये बाहर आ जाएगा 10 और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। भाई 10 का स्क्वायर है ना, बाहर आ जाएगा ओम। तो ये क्या आ गया बच्चों, प्रतिबाधा आ चुका है। लेकिन अब हम करेंगे क्या, अब हम लगाने जा रहे हैं औसत शक्ति का फार्मूला। क्या होता बच्चों, औसत शक्ति क्या होता फार्मूला, P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यही तो होता बच्चों cos फाई। सारे मान इसमें आपको रखना पड़ेगा। आइए यहाँ पर रखते हैं, P बार लगा दो बेटा। VRMS को आप रहने दो, IRMS को आप लिख सकते हो VRMS इंटू क्या लिख सकते हैं, बटे जेड ना, लिख सकते हैं बेटा। इसको लिख सकते हैं VRMS बटे जेड। देखिए एक फार्मूला होता है, देखिए क्यों, वो बी बराबर IR होता है, बहुत ध्यान से देखिए, आर का काम जेड करेगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो V/जेड आएगा कि नहीं, तो यहाँ IRMS, तो यहाँ IRMS लग जाएगा। तो IRMS बराबर VRMS बटे जेड आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हमने यहाँ पर मान लगा दिया। ठीक है, इंटू cos फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos फाई की वैल्यू होती है, हम आपको यहाँ बता दें, cos फाई की वैल्यू होती है R/जेड, शक्ति गुणांक। ठीक है, R/जेड, ये मान यहाँ रख दे रहे हैं R/जेड। तो ऊपर गुणा करेंगे जब, तो आ जाएगा VRMS का होल स्क्वायर और इंटू आर,
और बटे जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं वी आर एम एस की वैल्यू ये देखिए 200 मान ले रहे हैं, और आर की वैल्यू कितनी दी है 10, और जेड की वैल्यू कितनी है 10√2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और डबल जीरो का 4 जीरो, और एक 10 पहले से है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 100 और √2 का 2 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करें, 0 0 काटने जा रहे हैं, 2 0 कट गया, ऊपर कितना बचा, अब बचा 4000 बटे 2, भाग दे दिया तो कितना आएगा 2000, यही तो आएगा बच्चों वाट। इसी को हम लिख सकते हैं 2 किलो वाट भी, क्योंकि बेटा 1000 से भाग देंगे तो किलो वाट में बदल जाएगा, तो आप वाट में भी लिख सकते हैं। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग 54 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 54 नंबर सवाल, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V बराबर दिया बच्चों, V बराबर दिया है 200 साइन 300t में परिपथ का प्रतिरोधक बच्चों R की वैल्यू आपको दिया है 40 ओम, और कह रहा प्रेरक तो L हो गया बेटा, प्रेरक तो कितना है 0.1 हेनरी, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो औसत शक्ति निकालना है, P बार निकालना है। तो बच्चों हम आपको एक बात बता दें, इसमें हम आपको ये एक बात बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लिखिए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कीजिए, से क्या करेंगे तुलना, जब तुलना करेंगे तो V0 की जगह आएगा 200 वोल्ट और ओमेगा की जगह आएगा 300 रेडियन पर सेकेंड, यह आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन औसत शक्ति का अगर हम आपको फार्मूला बताएं तो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। औसत शक्ति का P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये होता है बच्चों। अब यहाँ मान रखने जा रहे हैं सबके, बहुत ध्यान से देखिएगा। VRMS को लिख सकते हैं क्या बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो VRMS रहने दो, IRMS को लिख सकते हैं VRMS बटे जेड लिख सकते हैं, और कॉस फाई को लिख सकते हैं R बटे जेड ना, बताया गया था ना। क्यों लिख सकते हैं हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों IRMS बराबर होगा VRMS बटे जेड, ये एक फार्मूला होता है ना, होता है जानते होंगे, एक फार्मूला और जानते होंगे VRMS बटे V0 बटे √2 भी होता है, याद करो, होता है ना बच्चों ये फार्मूला, एक फार्मूला है भी आप जानते होंगे, VRMS बटे V0 बटे √2। पहले एक काम करिए, और शक्ति गुणांक का फार्मूला आप तो जानते हैं, पीछे बता चुके हैं, शक्ति गुणांक का फार्मूला ये होता है, cos फाई को ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बताइए बेटा P बार बराबर, ये गुणा इसमें करेंगे VRMS का होल स्क्वायर बटे जेड और R बटे जेड, तो बच्चों VRMS को V0 बटे √2 लिख सकते हैं। अब इस रूट में लिखा है तो V0 स्क्वायर और √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, जेड का स्क्वायर भाई जेड का गुणा होगा R, तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या पता है, ये पहले देखिए, ये 2 है, अब आपको V0 पता है, R भी पता है, केवल जेड चाहिए, जेड मिल जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। तो आइए बच्चों हम इसको समीकरण 1 मान के पहले जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो जेड का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, उसके लिए हम आपको प्रतिबाधा के एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। प्रतिबाधा क्या होता है बच्चों, डेड बराबर रूट के अंदर XL स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ना, ओ R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चों। XL को लिख सकते हैं ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पता है ना आपको। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 300, L की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर प्लस R की वैल्यू है 40 का स्क्वायर, तो जेड बराबर आ जाएगा 3 गुणा करेंगे 30 आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, तो कितना जाएगा 16 9 2500, कितना जाएगा 2500, तो ये हो जाएगा 50 ओम, कितना आ जाएगा बच्चों 50 ओम। तो बच्चों यहाँ पर जेड की वैल्यू आ गई 50 ओम, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें जेड की वैल्यू 50 ओम तो मिल चुका है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मान रख के इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कैसे बच्चों, आइए देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पी बार बराबर बच्चों वी नॉट का मान कितना है 200, तो हम यहाँ लिखेंगे 200 का स्क्वायर इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है 40, तो लिखेंगे गुणा 40 बटे 2 गुणे जेड का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, क्योंकि जेड का स्क्वायर कितना है 50। तो पी बार बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का 4 जीरो गुणे 40 बटे 2 गुणे 5 का स्क्वायर 25, 1 जीरो का डबल जीरो। अब यहाँ बच्चों ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। पी बार बराबर आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8 या 4 दूनी 8, 8 और 3 जीरो बटे 25। तो बच्चों अगर आप इसमें 25 का भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए, 320 वाट आएगा बच्चों। फाइनल आंसर नोट कर लो बच्चों इसको आप। चलिए बच्चों 55 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है 55 नंबर सवाल, इस सवाल में कह रहा बच्चों एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज समीकरण V बराबर दिया है। क्या दिया बच्चों, आइए देखते हैं। V बराबर 110 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब एक आपको समीकरण और दिया है धारा का, तो उसमें दिया I बराबर 5 साइन ओमेगा टी माइनस 5/6, ठीक बच्चों, ये ओमेगा है 5/6। तो कह रहा परिपथ में प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक बताइए। शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई होता है बच्चों। प्रतिबाधा ये क्या हो गई, प्रतिबाधा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका शक्ति गुणांक, क्या हो गया बच्चों, शक्ति गुणांक। तो आइए बच्चों निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से ध्यान देना। V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, सब जानते हैं। इससे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम जीरो मान ले तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं भाई, जीरो मान ले रहे हैं हम भाई, नहीं है तो जीरो मान लिया हमने, है ना, मान सकते ना, प्लस जीरो जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 5/1 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे 5/1, अब इससे तुलना करेंगे तो V नॉट की जगह 110 एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट इसका मात्रक होता है, ठीक है, वोल्ट। और 5 की जगह 0 हो जाएगा, 5/1 की जगह 0 हो जाएगा ना, ये मान मिल चुका हमें 5/1, और 5/1 का मान 0 मिल गया, और V नॉट का मान 110 वोल्ट मिल गया। अब हम एक आपको फार्मूला और बताने जा रहे हैं, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। इससे तुलना अगर करें तो बेटा यहाँ हमें एक मान और मिल गया, किसका किसका, I नॉट की वैल्यू मिल जाएगी कितना 5 एम्पियर, और एक और मिल जाएगा 5/2 का मान कितना मिल जाएगा, माइनस का 5/6 मिल जाएगा। ठीक बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। तो किसका मान मिल गया, 5/2 का भी मान मिल गया। अब हम इसके बाद निकालने जा रहे हैं प्रतिबाधा। किसका फार्मूला लगाने जा रहे हैं बच्चों, प्रतिबाधा। क्या होता है प्रतिबाधा का फार्मूला, आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है वो जेड बराबर होता है V नॉट बटे I नॉट, ठीक है। और फिर जेड बराबर V नॉट की वैल्यू कितनी है 110, और I नॉट की वैल्यू कितनी है 5, भाग देंगे कितना आएगा बच्चों 22 आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, प्रतिबाधा आ गया। अब क्या चाहिए, शक्ति गुणांक चाहिए। इससे पहले कलांतर निकाल दो। क्या निकाल दो बच्चों, शक्ति गुणांक से पहले कलांतर निकालना पड़ेगा। कलांतर के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, 5 बराबर 5/1 माइनस 5/2 बताया था ना। तो यहाँ पर रखिए 5 बराबर 5/1 0 है, माइनस 5/2 कितना है 5/6 है। तो 5 कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। 5/6 का मान, एक काम करो इसी को हम लिख सकते हैं 180 में भाग देंगे तो 30 आएगा लगभग ना। इसी को हम 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, बात एक ही है। तो बच्चों हमें शक्ति गुणांक चाहिए। क्या चाहिए, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का फार्मूला क्या होता है बच्चों, cos फाई बराबर R बटे जेड होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, cos फाई बराबर R, R की वैल्यू कितनी है,
आर ही तो नहीं पता है, अब क्या किया जाए। तो आर क्यों पता करेंगे, कॉस 5 मान रख दो। ये क्यों लगाएंगे बच्चों, कॉस इसको हटा दो बेटा, क्योंकि बेटा हमें 5 पता है ना। तो कॉस 5 वैल्यू कितनी है, 30 है। और कॉस 30 का मान कितना होता है, ये फार्मूला तो बेकार हो गया बच्चों, क्योंकि तो हमें आर नहीं पता, देख लीजिए, तो हम ये नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब कॉस 5 बराबर क्या रख करेंगे, 5 की वैल्यू देखो पता है ना, 30 रख देंगे। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो बेटा मेरा जो आ गया ये है कॉस 5 आ गया। क्या आ गया बच्चों, कॉस 5 का मान। कॉस 5 क्या होता है, शक्ति गुणांक। नोट कर लो बच्चों। 56 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक 100 वोल्ट, बच्चों ये जो V है या VRMS मान लो, बात एक ही होगा, ठीक है। 100 वोल्ट हो गया मेरा ना। और कह रहा है 50 हर्ट्स की आवृत्ति, 50 हर्ट्स की आवृत्ति कह रहा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और कह रहा 10 ओम का प्रतिरोधक, आर की वैल्यू दिया है 10 ओम का प्रतिरोधक, तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक। तो एल दिया बेटा 1/10 पाई का हेनरी का प्रेरक तो दिया है। श्रेणी क्रम में जुड़ा तो औसत शक्ति ज्ञात कीजिए, V बार ज्ञात करना बच्चों। तो सबसे पहले हम प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, LR परिपथ के लिए कौन से बेटा, LR क्या होगा, ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R², ये तो होता फार्मूला। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए ज़रा, जेड बराबर क्या होगा, यहाँ पर मान रख देते हैं पहले हम, आइए मान रख देते हैं यहीं पर। ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf × L का होल स्क्वायर प्लस R², यही तो होगा। तो बेटा रूट के अंदर 2πf की वैल्यू कितनी है, 1/10 पाई इंटू L की वैल्यू कितनी है, तो रख दिया 2πf, ठीक है। L का मान कितना है, F की वैल्यू नहीं रखा बेटा हमने अभी ना, F की वैल्यू है 50, आगे पीछे करते कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले L का दिया कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा R की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर, अब इसके ऊपर भी तो स्क्वायर है, ठीक है। पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, रूट में कितना आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 10 का स्क्वायर, बाहर आ जाएगा केवल 10, √2 रह जाएगा ओम। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, फार्मूला। अभी हमने आपको फार्मूला प्रूव कराया था, हम आपको डायरेक्ट यहाँ लिखने जा रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिए। फार्मूला है P बार बराबर VRMS का स्क्वायर इंटू R बटे Z², ये होता ना फार्मूला, आप इसको याद कर लो। कैसे आया था, इससे पहले सवाल में हम बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ केवल मान रखेंगे बेटा सबका, ठीक है। बताइए, VRMS का मान 100, R का मान 10, Z की वैल्यू 10 √2 का होल स्क्वायर, 2 है बेटा ये। अब इसको बेटा थोड़ा और सॉल्व करते हैं, आइए। P बराबर 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, एक जीरो और है 10, और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं बच्चों, 1 0 2 0, 1 0 2 0 काट दिया, 1000 आ गया, ये आ गया 1000/2 बच्चों, भाग दे दिया तो आएगा 500 वाट। क्या आ जाएगा, 500 वाट आ जाएगा। तो नोट कर लो बच्चों, ये मेरा आंसर है। बच्चों 57 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 0.1 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक तो लगा बच्चों, H दिया 0.1 हेनरी का, 0.1 हेनरी का शुद्ध प्रेरक। बेटा शुद्ध प्रेरक तो में R नहीं होता, याद रखना है। अगर R 0 ओम हो जाए तो जो मेरा प्रेरक तो शुद्ध हेनरी हो जाएगा, इसे L से लिखेंगे। किससे लिखते हैं बेटा प्रेरक तो को, L से लिखते, याद रखिएगा ये L है, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 1 माइक्रोफैरड की धारिता, C की वैल्यू दिया कितना, 1 माइक्रोफैरड। तो बच्चों यहाँ पर रख देंगे 1 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति की गणना करनी है। तो ये होता है फॉर्मूला, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। आपको पता बच्चों,
कॉस फाई बराबर फार्मूला होता है आर बटे जेड, पता है ना आपको। अगर मान लो ये शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है, आर जीरो है, देख लीजिए, जीरो में किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कॉस फाई का मान क्या मिल गया हमको, जीरो। अगर हम बेटा यहाँ पर औसत शक्ति का फार्मूला भी निकालें, क्या होता बच्चों, औसत शक्ति का फार्मूला, तो क्या लिखेंगे, पी बार बराबर होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होगा ना, और कॉस फाई का मान जीरो है, अब यहाँ लिख दो जीरो, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू जीरो, जीरो गुणा करने से पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। 58 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल जो आपका है वो है 0.35 हेनरी का प्रेरत्व वाली एक कुंडली, एल की वैल्यू दिया बच्चों 0.35 हेनरी वाली एक कुंडली का 110 ओम का प्रतिरोध, आर की वैल्यू दिया है 110 ओम 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 का प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इसमें 110 वोल्ट का, तो जो वी है बच्चे इसे वी आर एम एस भी लिख सकते हैं, हमने बताया था ना, ज़रूरत पड़ने पे कितना लिख सकते हैं, वी लिखो या वी आर एम एस लिख दो, माना एक ही जाएगा। और क्या है, 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति दिया है, एच जेड है, ठीक बेटा, एच जेड एक ही बना दिया हमने, एच जेड, ठीक है। और कह रहा है तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, धारा कितने के कोण से वोल्टेज की 50 होगी, मतलब कलांतर निकालना है, फाई निकालना है, ठीक है। और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, दूसरे नंबर पे ज्ञात करना है औसत शक्ति पी बार ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लगाएंगे कलांतर, क्या लगाएंगे, कलांतर का फार्मूला क्या होता है, 10 फाई बराबर होता है ओमेगा एल बटे आर, आपको पता है बच्चों। तो 10 फाई बराबर ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल बटे आर, लिख सकते हैं 10 फाई बराबर 2, फाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू है 50, एल की वैल्यू है 0.35, पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 50 से कम, 50 दूनी 2 से 2 कैंसिल, तो 10 फाई बराबर आ जाएगा 314 गुणे 0.35। अब इसका आप गुणा करोगे, क्या करोगे, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, और बटे में बेटा आर भी तो है, ये देखो आर, आर का मान कितना है 110, बेटा बटे में क्या है 110, अब इनका आप गुणा करोगे तो लगभग आ जाएगा कितना, 10 फाई बराबर लगभग 110 आएगा बच्चों। अगर इनका गुणा करोगे तो 110 आएगा, नीचे भी 110 है तो कट के 1 आ जाएगा। तो 1 किसका मान होता है बेटा, 10 45 का, किसका मान होता है बच्चों, 45 डिग्री का, तो 10 से 10 खत्म, तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये बेटा फाई आ चुका हमारा। और हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, शक्ति। तो शक्ति का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या था बच्चों, आइए देखते हैं, पी बार बराबर बी आर एम एस का स्क्वायर बताया था ना, बटे जेड इंटू कॉस फाई। भाई कॉस फाई का मान आर अपॉन जेड होता है, गुणा कर देंगे तो एक ये फार्मूला आ जाएगा। भाई वी आर एम एस आई आर एम एस, वी आर एम एस आई आर एम एस लग के इसमें आई आर एम एस का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो बच्चों आइए इस मान को हम सॉल्व करते हैं। पी बार बराबर वी आर एम एस कितना है 110 का स्क्वायर, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी है 45, कॉस 45 हो जाएगा, बटे जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड को लिख सकते हैं, अभी हम बताए थे रूट के अंदर 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे क्यों बेटा, क्योंकि इसको एक्सएल लिख सकते हैं, एक्सएल को ओमेगा एल लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं ना। अब यहाँ मान रख के इसको सॉल्व करते हैं। आइए ये कितना हो जाएगा 110 गुणे 110 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 होगा बच्चों, क्या होगा 1/√2
√2 और बटे में क्या चलेगा। अब इसको अभी अभी आप सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ सॉल्व किया था 110 आया था कि नहीं। देखिए 2πf को जब हमने सॉल्व किया था पूरा काटने पे कितना आया था 110 आया था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 110 का होल स्क्वायर। और आर की वैल्यू भी दिया 110 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक और एक 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 110 इंटू 110 इंटू 1/√2। अब इसको लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 110 का होल स्क्वायर। ये बाहर आ जाएगा तो p बराबर आएगा 110 गुणे 110। अब ये बाहर आ जाएगा तो 110√2 इंटू 1/2√2। तो बच्चों ये 110 से 110 कट जाएगा तो 100 आएगा। 110/√2 का गुणा करेंगे 2 आएगा। 110 में 2 का भाग दो बच्चों। अब 110 में 2 का भाग देंगे तो 55 आएगा। 55 वाट आ रहा आंसर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 59 नंबर सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है बच्चों। 59 नंबर सवाल, इस सवाल में कह रहा है एक संधारित्र की धारिता C की वैल्यू आपको दिया है 0.3 पिको फैरड। तो बच्चों इसको उसमें बदलो बेटा फैरड में। पिको की वैल्यू होती है 10⁻12 फैरड ना। उसके साथ कितने प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ी जाए कि अनुनाद की आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज़ हो जाए। आवृत्ति बच्चों F होता है 1 मेगाहर्ट्ज़। मेगा की वैल्यू होती है बच्चों 10⁻6 हर्ट्ज़। क्या होती है 10⁻6 हर्ट्ज़ हो जाएगी। तो कह रहा कितने प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ी जाए तो L निकालना है बच्चों। तो हम आपको बता दें अनुनाद परिपथ के लिए मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, याद है ना। अनुनाद परिपथ की आवृत्ति F बराबर 1 क्या होता फार्मूला 2π रूट के अंदर आएगा LC। तो बच्चों यहाँ से दोनों ओर वर्क कर दें, अगर दोनों ओर वर्ग करने पर तो F² बराबर 1/4π² LC। L को इधर C को इधर भेज दे रहे हैं तो L बराबर हो जाएगा 1/4π² F² C। यही तो आएगा बेटा। इसको हमने इधर भेज दिया, इसको नीचे लगा दिया। अब यहाँ मान रख के इसको सॉल्व कर लो। 1/4 पाई के मान क्या रखें 3.14 का होल स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी दिया है 1 गुणे 10⁻6 का होल स्क्वायर। और C की वैल्यू कितने दिया है 0.3 इंटू 10⁻12। तो बच्चों आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। L बराबर 1/4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे 986 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 986। और ये हो जाएगा 10⁻6 दूनी 12 और 0.3 इंटू 10⁻12। तो बेटा ये कट जाएगा -12 + 12। ठीक है। अब इसका और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3 चौक 12 तो 1.2 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है। अब इसका गुणा करेंगे 9.86 बराबर। जब बेटा इन पूरे का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो जब हम इस पूरे का जब आंसर करेंगे गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा इतना 7.888। ये आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा 7.888। जब तुम इसमें भाग दोगे 1 में पॉइंट हटा के 0 भला बढ़ा के तो ये आ जाएगा आंसर 0.127 हेनरी। ये आएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।